नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। किसान नेता जगजीत सिंह के साथ एकजुटता दिखाते हुए खनौरी आंदोलन स्थल पर 10 और किसान आमरण अनशन पर बैठ गए। डल्लेवाल के अलावा पंजाब के 111 किसान पिछले 3 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। किसान नेता अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा के हिसार, सोनीपत, पानीपत और जींद जिलों के 10 किसानों ने शुक्रवार को आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देश का किसान डल्लेवाल के दिखाए रास्ते पर चलकर अपना बलिदान देने को तैयार है और हम डल्लेवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भाजपा और आरएसएस को भारत राष्ट्रीय समिति से जोड़ने संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश के लोगों के लिए काम करते हैं और रेवंत रेड्डी के बयानों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं और किस संदर्भ में कहते हैं, इसे गंभीरता से न लें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न तो आरएसएस और न ही भाजपा को रेवंत रेड्डी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल सियोल की अदालत में पेश हुए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने यून को बुधवार को उनके आवास से व्यापक अभियान के बाद हिरासत में ले लिया था। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी और पुलिस संयुक्त रूप से इस बात की जांच करेंगे कि क्या 3 दिसंबर को यून द्वारा कुछ समय के लिए लागू किया गया ये मार्शल लॉ विद्रोह के समान था या नहीं। भारतीय अमेरिकी नेता विवेक रामास्वामी अमेरिका के ओहायो के गवर्नर पद का चुनाव लड़ेंगे। रामास्वामी ने इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन बाद में वह इस दौड़ से हट गए थे। रामास्वामी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का करीबी माना जाता है और ट्रंप ने उन्हें टेस्ला के मालिक एलोन मस्क के साथ मिलकर शासन में सुधार की दिशा में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों ने बताया कि वह जल्द ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे पटना के बापू सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। यहां 2 घंटे रुकने के बाद वह कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। पूरे राज्य से कांग्रेसी इस कार्यक्रम में शामिल होने आए। वहीं राहुल गांधी के पटना पहुंचने पर भाजपा के कुछ नेताओं ने चौक चौराहे पर उनके पोस्टर लगा दिए, जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कुछ टिप्पणियां लिखी हुई थी। भजनलाल सरकार ने पिछले 10 दिनों में 190 प्राइमरी स्कूल और 260 सेकेंडरी स्कूल समेत 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। हालांकि अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। बंद होने वाले सभी स्कूल हिंदी माध्यम के हैं। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों में बच्चों का नामांकन बिल्कुल कम था, लिहाजा इन स्कूलों को बंद कर पास के दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, पाली, ब्यावर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर और जोधपुर के स्कूल शामिल हैं। इसी तरह प्राइमरी शिक्षा के 9 स्कूलों को भी निकट के ही हायर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। भूमि विवादों को कम करने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 65 लाख से अधिक संपत्ति के कारणों का वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मोदी के इस कदम से देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को फायदा मिलेगा। इनमें 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिले शामिल हैं। आरजीकर रेप और हत्या मामले में सियालदा कोर्ट द्वारा आज शनिवार को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। पीड़िता के पिता ने कहा कि न्याय के लिए 5 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हम भीख नहीं मांगेंगे बल्कि लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो न्याय छीन लेंगे। उन्होंने बताया कि संजय मुख्य आरोपी है और उसे सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से कोई जांच नहीं हुई। जांच केवल पहले 3 दिनों तक हुई है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी, लेकिन अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कथित MUDA घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सभी सरकारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और वे अपना काम कर रही हैं। मुफ्त के बारे में उन्होंने कहा कि मुफ्त और जनता को सुविधाएं देने में फर्क है। प्रधानमंत्री ने गरीबों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया क्योंकि ये जरूरी था। आम आदमी पार्टी जनता की जरूरतों को मुफ्त की श्रेणी में नहीं रख सकते। सिर्फ वोट के लिए चीजें बांटना मुफ्त होता है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुक्रवार शाम 5 बजे थम गया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि कुल 981 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन यानी 17 जनवरी को 680 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। आज उम्मीदवारों के नामांकनों की जांच की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।